हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हमर बोल चैनल में। आज का टॉपिक है लाइफ में एक भैंस। दरअसल यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद इस कहानी का मोरल और मैं इसे हम सबकी लाइफ से जोड़कर भी बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। शाम होने को थी और उनको पानी की प्यास लगी थी। तो पास में एक गाँव आया और जैसे ही वहाँ गाँव में पहुँचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वह झोपड़ी के पास गए और आवाज़ लगाई तो झोपड़ी से एक आदमी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे बाहर आए, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत होने के बावजूद भी इन्होंने इसमें फसल नहीं उगाई। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि क्या हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक से गुरु ने उस आदमी से पूछा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से बिताते हैं। उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, हम उस भैंस का दूध बेचकर जो हमारे पास पैसे आते हैं हम उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच कुछ देर तक बात भी हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो गुरु और शिष्य ने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वह भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेतों में फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है और कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया। वर्षों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस रात अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चले गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पूर्ण सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उससे पैसे मिलने लगे। मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अतः यह जो आप देख रहे हैं, यह मेरे 10 साल की मेहनत का नतीजा है। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो और सिर्फ उसी से कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को पता नहीं था कि उसके अंदर कितना टैलेंट है और उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य ही बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी रास्ते पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जीवन के पथ पर अग्रसर हो जाए। कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो इसी कोट के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम जीवन के ऐसी गुत्थियों को सुलझाएंगे। तब तक के लिए हमर बोल को दीजिए आज्ञा। धन्यवाद। जय जवाहर।